अस्सलाम वालेकुम। हम आज बिल्कुल नए चैप्टर का आगाज करेंगे, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर कि जो है किस तरह से जो है एटम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो हम कहेंगे डेमोक्रिटस इन 500 BC इंट्रोड्यूस अ पार्टिकल ऑफ व्हिच ऑल मैटर इज मेड। यानी कि जो भी मैटर हैं एक्सेप्ट एनर्जी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको जो है उसने कहा था एटमोस, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये तो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये डिस्कस किया गया था। डेमोक्रिटस ने, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। तो यहाँ पर जो एटमोस है ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। फिर जो है साइंटिफिकली जो है इसको एक्सप्लेन किया था, ही वाज सर जॉन डाल्टन। सही है। तो इन 1808 में ब्रिटिश केमिस्ट सर जॉन डाल्टन प्रपोज्ड अ सेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। ठीक है, इसके जो हम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो सबसे पहले डाल्टन ने उसी पॉइंट को जो है वो रिवाइज किया था, जिस तरह से जो डेमोक्रिटस ने बताया कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। तो सर जॉन डाल्टन ने कहा था एग्जैक्टली एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल और ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ दैट इंडिविजिबल पार्टिकल, वी कॉल देम एज एटम्स। ठीक है, लेकिन न्यू रिसर्च के मुताबिक आगे जाकर सर विलियम ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था और उसे जो है कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए। ठीक है, बाद में पता चला कि इस एटम को जो है हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो एटम खुद हैं वो भी किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और आगे जाकर 20th सेंचुरी तक जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो चुके थे फ्रॉम डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। नंबर 2 कि एलिमेंट्स आर प्योरेस्ट सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स विथ सेम साइज एंड मास। अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जो एटम है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे और उनका जो मास और साइज जो है वो भी बिल्कुल सेम होगा। लेकिन न्यू रिसर्च के मुताबिक फ्रेडरिक सोडी, ही वाज अ साइंटिस्ट, तो फ्रेडरिक सोडी ने जो है वो एक नया कंसेप्ट दिया था। इट वाज द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। सही, तो आइसोटोप्स जो है ऐसे एटम होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट। सही, ऑफ सेम एलिमेंट यानी कि एक ही एलिमेंट के अंदर जो है वो ऐसे एटम होते हैं, है हम कहेंगे सेम एटॉमिक नंबर। सही, बट डिफरेंट जो है उनका क्या होगा, मैस नंबर होगा। ठीक है, तो न्यू रिसर्च के मुताबिक इस पॉइंट को भी रिजेक्ट किया गया कि एटम के अंदर, सॉरी एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं वो एग्जैक्टली जो है वो सेम नहीं होते, क्योंकि उनका मैस नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के अंदर दो तरह के आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 75 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, सॉरी 35 एंड 37 होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वो जो एटम है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। तो इन दो पॉइंट्स को जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जो आज भी हम कंपाउंड की जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इट वाज इंक्लूडेड इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके मुताबिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि जो कंपाउंड हैं वो एलिमेंट से बने हुए हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो और केमिकली जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो पॉइंट है वो जो है फॉलो करेगा किसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, कांस्टेंट कंपोजिशन को, जिसके मुताबिक कोई भी एक फिक्स कोई भी कंपाउंड के मुख्तलिफ आप सैंपल ले लें, उसमें जो एलिमेंट के जो सिंपलेस्ट रेशियो होंगे वो एग्जैक्टली जो है वो सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम रिवर से जो है वाटर लेते हैं, अगर हम रेनी वाटर लेते हैं रेन से, या फिर किसी
किसी वेल से वाटर लेते हैं तो हम कहेंगे इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, 2:1 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, के एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। नीदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड लिख दिया इन केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। सॉरी, एक पॉइंट हमने छोड़ दिया दैट केमिकल रिएक्शन जो होते हैं आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। किस तरह से कि हाइड्रोजन के अंदर कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन इज अ गैस एंड इट इज मॉलिक्यूलर एलिमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से जुड़े हुए होंगे विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि ऑक्सीजन के अंदर कुछ इस तरह से जुड़े होंगे विद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगा स्टार्ट, हम इग्नाइट करके इनको जब रिएक्ट करवाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो एटम है वो सारे क्या हो जाएंगे, रीअरेंज होकर एक नया सब्सटेंस दे देंगे जिसको हम कहेंगे कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो एटम है वो रीअरेंज होकर एक नया सब्सटेंस देते हैं जिसे हम कहेंगे कंपाउंड। सही है। तो और इस चेंज को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। सही है। तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया है, कंपाउंड को डिफाइन किया है, जबकि एलिमेंट का कॉन्सेप्ट जो है न्यू रिसर्च के मुताबिक थोड़ा डिफरेंट है। तो नई जो डेफिनेशन एलिमेंट की होगी वो इस तरह से होगी कि एक ऐसे सब्सटेंस जो कि एटम के बने हुए हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, हम इस तरह से नहीं कहेंगे कि उसका साइज, मैस वगैरह सब सेम है, बट उनका एटॉमिक नंबर सेम है। इसको मॉडिफाई कर दिया गया न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक। ठीक है। फिर एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने 4 ग्राम्स हैं, ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स हैं, जबकि यहाँ पर 36 ग्राम बन रहे हैं वाटर के। तो रिएक्टेंट्स का जो टोटल अमाउंट होगा, मैस होगा, वो होगा 36 ग्राम और प्रोडक्ट का भी 36 ग्राम। तो हम कहेंगे कि इन अ केमिकल रिएक्शन जो है वो ना एटम जो है नए क्रिएट हुए हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो उनका एग्जैक्ट जो मैस होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये पॉइंट फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कंजर्वेशन ऑफ मैस को। ठीक है, तो इस तरह से ये था सिंपल इंट्रोडक्शन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। और एसटीबी में ये हमें नहीं दिया गया टॉपिक, लेकिन इसको जो है स्टडी करना, डिस्कस करना बहुत जरूरी है टू गो अहेड। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटम की स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडल दिए हैं हमें। ठीक है।